हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। एंड आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। एसिड और बेस जो होते हैं वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको डिफरेंट इंडिकेटर्स के बारे में बताया था कि कैसे जो है डिफरेंट इंडिकेटर्स हमें हेल्प करवाते हैं डिफरेंट जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको पहचानने में कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। तो जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है वो हमारे चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। Now let's start आज का टॉपिक हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई है और इस एक्टिविटी को करने से पहले हम लोगों ने ये जो यहाँ पे अरेंजमेंट दी हुई है, पहले हम लोग इस अरेंजमेंट को अच्छे से समझ लेंगे कि ये क्या 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 हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ है बच्चों, एक हमारे पास स्टैंड दिया हुआ है। ओके, इस स्टैंड में हमने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब को एडजस्ट करना है। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब एडजस्ट कर दी हमने स्टैंड में। अब हमने लेना है एक सोप सॉल्यूशन। ये सोप सॉल्यूशन लिया हमने, एक टब में सोप सॉल्यूशन लिया और इस सोप सॉल्यूशन और ये जो टेस्ट ट्यूब यहाँ पे एडजस्ट की हुई है, इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाया हुआ है थ्रू डिलीवरी ट्यूब। एक डिलीवरी ट्यूब है जिसके थ्रू इन दोनों टब, जो ये टब है सोप सॉल्यूशन का और जो ये टेस्ट ट्यूब है, इन दोनों को कांटेक्ट में लाया हुआ है। ओके, ये है हमारा अपरेटस। अब इसी में हमने क्या करनी है, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ये टेस्ट ट्यूब दी हुई है इसमें डालना है 5 ml डाइल्यूट H2SO4। ओके बच्चों, तो डाइल्यूट H2SO4 डाला हमने जो है टेस्ट ट्यूब में, तो ये हो गया H2SO4। और इसके बाद इस टेस्ट ट्यूब में हमने डालने हैं जिंक ग्रैनुअल्स। जिंक ग्रैनुअल जो हैं वो जिंक मेटल के छोटे छोटे से टुकड़े हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मेटल है उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसी एसिड के साथ। H2SO4 इज एसिड, तो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं ये एक्टिविटी परफॉर्म कि कैसे मेटल जो है वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है। तो अब हम देखेंगे क्या होगा। तो जब जैसे ही आपने क्या किया, डाइल्यूट H2SO4 में जिंक ग्रैनुअल्स डाले, तो आपको जो है वो यहाँ पे जो ये सोप सॉल्यूशन है इसमें बबल्स क्रिएट हुए दिखाई दिए। ठीक है, आपको यहाँ बबल्स दिखाई देने लगे। अब ये बबल्स दिखाई दे रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि अगर बबल्स दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे कोई गैस प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो जैसे ही H2SO4 में क्या हुआ, जिंक ग्रैनुअल्स को डाला तो एक गैस इवॉल्व हुई जो इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए इस सोप सोल्यूशन में गई और ये बबल्स क्रिएट हो गए यहाँ पे। ओके, अब ये तो पता लग गया कि हमारे पास क्या हुआ कि कोई गैस जो है वो इवॉल्व हुई, लेकिन वो गैस कौन सी इवॉल्व हुई इसका पता लगाने के लिए क्या हुआ, यहाँ पे एक बर्निंग कैंडल लाई गई। ठीक है, बर्निंग कैंडल को जैसे ही बबल्स के पास ले जाया गया तो वो बबल वहाँ पे फट गया विद अ पॉप साउंड। ठीक है, तो इससे ये पता चला बच्चों कि जो गैस इवॉल्व हुई है यहाँ पे वो है हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, जो कि पॉप साउंड के साथ जो है वो फटती है वहाँ पे। ठीक है, अब देखो जो हाइड्रोजन गैस है अगर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है और वो अगर हीट के कांटेक्ट में या हम लोग बोलें किसी फ्लेम के कांटेक्ट में आ गई अगर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो गैस का अमाउंट बहुत कम है, इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ पॉप साउंड आ रही है और वो यहाँ पे बबल जो है वो फट जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या ये कंक्लूजन निकाल दिया कि जो गैस इवॉल्व हुई कब, जब हमारे पास कोई भी मेटल जो है वो एसिड के कांटेक्ट में आई, तो वो गैस हुई क्या, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या, जो जिंक मेटल है इसने जो एसिड का हाइड्रोजन होता है उसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, और डिस्प्लेस करने के बाद हमें मिला एक सॉल्ट विच इज जिंक सल्फेट। यहाँ पे मिला हमें जिंक सल्फेट और साथ में मिली हमें हाइड्रोजन गैस, जो हमें पता लगी जब हमने बर्निंग कैंडल इन बबल्स के साथ कांटेक्ट में लाया। ओके, तो ये है एक्टिविटी कि जब हमारे पास कोई मेटल है वो किसी एसिड के कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है। ठीक है बच्चों, ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये एक्टिविटी याद रखनी है। और ये एक्टिविटी क्यों याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से हमें पता लग रहा है कि हाइड्रोजन गैस को हम कैसे पहचान सकते हैं, किसी भी गैस को हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो कौन सी गैस है। ठीक है, तो जैसे अगर हाइड्रोजन गैस होगी तो वो वहाँ पे क्या करेंगे, फ्लेम के कांटेक्ट में आके, आग के कांटेक्ट में आके आपको पॉप साउंड देगी, तो
आप वहाँ पे पहचान जाओगे कि वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ओके, तो ये हुआ एसिड का। अब आप डिफरेंट एसिड्स, डिफरेंट मेटल्स लेके ये जो है ये रिएक्शंस करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ तो जिंक दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एल्यूमिनियम मेटल ले ली मैंने, और मैंने यहाँ पे जो एसिड है वो भी डिफरेंट ले लिया, लाइक मैंने HCl ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब भी मेटल एसिड के कांटेक्ट में आती है तो हमें सॉल्ट मिलता है प्लस हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो हाइड्रोजन गैस तो भाई मिलेगी यहाँ पे H2, तो ठीक है, और सॉल्ट क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, AlCl3। अब ये रिएक्शन जो है बच्चों ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 6 और ये लगा देती हूँ। अब ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस हो गई है। ठीक है, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन मैंने फर्स्ट चैप्टर करवाया है, वहाँ पे आपको करवाई हुई हैं। तो अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं या किसी को बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की वीडियोस देखनी है तो वो भी हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। ओके, तो ये हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब आप डिफरेंट मेटल्स और डिफरेंट एसिड्स को लेकर ये रिएक्शन करवा सकते हो, और आप देखोगे कि जो हमें वहाँ पे गैस मिलेगी वो मिलेगी हाइड्रोजन गैस। ये देखो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कोई सॉल्ट मिलता है हमें, और हमें मिलती है प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जो मेटल होता है बच्चों वो क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्ट होता है सल्फर में, हाइड्रोजन को तो डिस्प्लेस कर देगा, है ना, वो और जो रिमेनिंग पार्ट होगा हाइड्रोजन को छोड़कर जो पार्ट होगा उसके साथ वो कंबाइन हो जाएगा और हमें सॉल्ट दे देगा। जैसे जिंक ने H2 को डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह पे आ गया और जिंक सल्फेट बना दिया उसने। ठीक है, तो ये एक्टिविटी थी हमारी किसकी, एसिड की मेटल के साथ। नॉन नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी जब बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो सेम यही एक्टिविटी है और सेम जो है हमारे पास दोबारा से यही रिएक्शन होगी। जब भी कोई बेस जो होगा वो किसी मेटल के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, हमें कोई सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ सोडियम जिंकेट मिला हमें, प्लस हमें वहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ओके, तो यही रिएक्शंस हैं आपके पास। जब भी कोई एसिड और जब भी कोई बेस किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमें वहाँ पे देगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो मेटल कार्बोनेट्स हैं और जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखो पहले देख लेते हैं मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होते हैं। मेटल कार्बोनेट मतलब मेटल है और कार्बोनेट्स हैं। ठीक है, तो मेटल जैसे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है, तो देखो सोडियम है मेटल एंड ये हो गया कार्बोनेट SeO3। ओके, हमने 9th में पढ़ा है फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। तो CO3 की वैलेंसी होती है 2, इसको हम इसके नीचे लिखते हैं, और Na सोडियम की वैलेंसी होती है 1। ये लिख दी हमने वैलेंसी इन दोनों के नीचे, और अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Na की किसके साथ हो जाएगी, 2 के साथ, एंड CO3 की 1 के साथ। तो ये बन गया फॉर्मूला Na2CO3। ओके, अरेंजमेंट देख लेते हैं एक बार। हमने यहाँ पे एक स्टैंड लिया है, इस स्टैंड के साथ क्या किया हुआ है, एक टेस्ट ट्यूब को एडजस्ट किया हुआ है। ठीक है, अब इसी टेस्ट ट्यूब को कांटेक्ट में लाया हुआ है दूसरी टेस्ट ट्यूब के साथ जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डाला हुआ है थ्रू डिलीवरी ट्यूब। पिछले वाले एक्सपेरिमेंट की तरह ही है, फिर से यहाँ डिलीवरी ट्यूब है और उसके साथ क्या किया हुआ है, दोनों टेस्ट ट्यूब को कांटेक्ट में लाया हुआ है। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, ये जो यहाँ पे है। ठीक है, अब हमने ये हो गई अरेंजमेंट। अब हमने क्या करना है, जो ये वाली हमने यहाँ टेस्ट ट्यूब ली है इसमें क्या करना है देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट डाला हमने इसमें थोड़ा सा, ठीक है, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे डालना है क्या, 2 ml डाइल्यूट HCl। ठीक है, 2 ml डाइल्यूट HCl डाला हमने यहाँ पे। अब हमने ऑब्जर्व करना है यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, जैसे ही आपने क्या किया, HCl और सोडियम कार्बोनेट को कांटेक्ट में लाया, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन था विच इज़ अ लाइम वाटर, जिसको हम स्लेक लाइम भी बोलते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, तो ये इसका कलर जो है वो मिल्की हो गया। ठीक है, इसका कलर मिल्की क्यों हुआ, तो इसमें यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही सोडियम कार्बोनेट और जो HCl है जो कि एक एसिड है वो कांटेक्ट में आया, तो यहाँ पे एक गैस इवॉल्व हुई और वो गैस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए इस टेस्ट ट्यूब में चली गई। ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब में जाने के बाद वो जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन यहाँ पे लिया था उसके कांटेक्ट में आई और उसने यहाँ पे क्या कर दिया, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को मिल्की कर दिया। ओके, वो CO2 गैस है।
ठीक है, CO2 गैस का एक्सपेरिमेंट ही यही है। CO2 गैस को पहचानते ही ऐसे हैं, उसको कांटेक्ट में लाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल्की हो जाता है तो हम बोलते हैं कि यही गैस जो है वो क्या है, CO2 है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे ऐसा ही हुआ और हमें क्या मिला, देखो जब कार्बोनेट्स के साथ हुई एसिड की रिएक्शन तो हमें मिला एक सॉल्ट विच इज़ NaCl, और हमें प्लस वाटर एंड साथ में मिली CO2 गैस। और ये हमें कैसे पता चली, क्योंकि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कांटेक्ट में ये गैस आई तो उसने उसको मिल्की कर दिया, जहाँ से हमें पता लगा कि ये गैस जो है वो CO2 ही है। और दूसरी बार मैंने आपको बताया था कि दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लेना है, आपने सेम ऐसा ही एक अरेंजमेंट करनी है जिसमें आपने अब Na2CO3 की जगह पे क्या लेना है, NaHCO3 लेना है विच इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उसकी फिर से HCl के साथ ही ऐसा ही सेम रिपीट करना है आपने, तो आपको यही चीज़ें मिलेंगी दोबारा से। ठीक है, तो ये है आपका एक्सपेरिमेंट कि सोडियम मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जब एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो कैसे रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और वो लाइम वाटर के कांटेक्ट में आती है तो हमें क्या मिलता है, तो देखो CaOH ट्वाइस प्लस CO2, तो हमें मिला CaCO3 विच वाइट प्रेसिपिटेट, यही तो मैंने आपको बताया कि वो मिल्की हो जाता है, प्लस हमें मिला वाटर। ठीक है, और ये तो था जब थोड़ी बहुत जो थी वो CO2 जो थी वो कांटेक्ट में आती है लाइम वाटर के, लेकिन अब हो रहा है कि अगर ज़्यादा ही वहाँ से CO2 जो है वो बहुत एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पास करवाएंगे आप लोग, और किसके कांटेक्ट में लाएंगे, जो स्लेक लाइम है या फिर लाइम वाटर है उसके कांटेक्ट में लाएंगे, तो हमें मिलेगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये देखो CaCO3 तो बना ही था, जब और CO2 वहाँ से पास करवाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा वहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे बताया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में थोड़ा सा, कि जो लाइम स्टोन है, चौक है और जो मार्बल है वो सारी कैल्शियम कार्बोनेट की ही डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव अ कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, कि जब मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है एंड वाटर मिलता है। ओके, तो ये थी रिएक्शन जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड मेटल कार्बोनेट्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड्स के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, कि एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। अभी तो वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जो है वो रिएक्शन देख रहे थे हम लोग, लेकिन अब हम देखेंगे वो आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। ओके, इसको समझने के लिए यहाँ पे फिर से एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी देखते हैं। टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन सोल्यूशन। 2 ml क्या करना है, डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें 1-2 ड्रॉप्स डालनी है फिनोफ्थलीन सोल्यूशन की। बच्चों फिनोफ्थलीन मैंने बताया आपको एक इंडिकेटर होता है जो हेल्प कराता है हमें ये पहचानने में कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस है। ओके, और फिनोफ्थलीन जो है जब उसको हम किसी कि बेस में डालते हैं तो उस वहाँ पे उस बेस का कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। ठीक है, तो NaOH में जब हम डालेंगे तो पिंक हो जाएगा कलर। अब यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द कलर ऑफ सोल्यूशन, दैट इज पिंक। एड डाइल्यूट HCl सोल्यूशन टू द अबव सोल्यूशन ड्रॉप वाइज ड्रॉप। अब हमने क्या करना है, जो हमारा पिंक बन गया है सोल्यूशन उसमें हमने HCl डालना है, डाइल्यूट HCl ड्रॉप बाई ड्रॉप। ठीक है, इज देयर एनी चेंज, इज़ देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, क्या वहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। वहाँ पे जो बच्चों जो पिंक कलर आया था सोल्यूशन का वो वहाँ पे डिसअपियर होना मतलब फेड होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही जितना 2 ml NaOH लिया था अगर तुम 2 ml वहाँ तक पहुँच जाओगे HCl लेके तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा पिंक कलर जो होगा वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, Why did the color of phenolphthalein changes after the addition of an acid? क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो बेस है और जो एसिड हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ओके, नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर। अब वो अगर बिल्कुल डिसअपियर हो गया है वहाँ से पिंक कलर और तुम वहाँ पे फिर से क्या डाल रहे हो, कुछ ड्रॉप्स NaOH की डाल रहे हो, तो दोबारा से जो पिंक कलर है वो रीअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है बच्चों कि क्या हुआ है, जो एसिड हम लोगों ने डाला वो क्या कर रहा है, जो बेस है उसके इफेक्ट को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। ठीक है, नलिफाई कर रहा है। तो और रिएक्शन हो रही है वहाँ पे जब भी कोई बेस, ठीक है, जो कि यहाँ NaOH था वो किसी एसिड के कांटेक्ट में, जो कि यहाँ HCl है इसके कांटेक्ट में आया तो हमें एक सॉल्ट मिल गया।
ठीक है, जिसका कोई कलर नहीं था, विच इज़ अ कलरलेस, और प्लस मिला हमें वाटर। ओके तो ये रिएक्शन होगी और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके बच्चों, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं हम लोग, बेस प्लस एसिड चेंजेस टू सॉल्ट प्लस वाटर। आप कोई भी एसिड ले लो और कोई भी बेस ले लो तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। ये तो एग्जांपल था NaOH प्लस HCl का, जिसमें हमें सॉल्ट मिला NaCl, ठीक है, एंड वाटर मिल गया हमें। आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हो, आपने ले लिया मान लो KOH प्लस HCl, ठीक है, तो ये बेस है, ये एसिड है, तो हमें क्या मिलेगा, KCl प्लस H2O, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये KCl इज़ अ सॉल्ट एंड दिस इज़ अ वाटर। या हम कुछ और एग्जांपल भी यहाँ पे ले सकते हैं, हम बेस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस प्लस मैं ले लेती हूँ यहाँ पे एसिड HCl, तो ये जब रिएक्शन देंगे तो हमें मिलेगा NH4Cl प्लस H2O, अमोनियम क्लोराइड विच इज़ अ सॉल्ट, और ये तो वाटर है। ठीक है, तो जब भी कोई बेस जो होगा वो एसिड के कांटेक्ट में आएगा, कोई भी बेस किसी भी एसिड के कांटेक्ट में आए तो हमें एक सॉल्ट मिलेगा और हमें मिलेगा वाटर। ओके तो ये थी रिएक्शन कि कैसे जो है एसिड और बेस हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया है। ओके अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।